एक प्रेरणादायक कहानी, असली खुशी का रहस्य। यह एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी है जो दोपहर की तेज धूप में सड़क के किनारे गुब्बारे बेच रहा था। उसके पैरों में जूते नहीं थे और गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगती तो वह किसी पेड़ की छाया में खड़ा हो जाता और कुछ देर राहत महसूस करता। वह अपने गुब्बारे वाली गाड़ी को धीरे धीरे सड़क के किनारे खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह थक गया और उसे सड़क किनारे एक बगीचा दिखाई दिया। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वहां बैठकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली बेंच पर गई। उसने देखा कि उसकी ही उम्र का एक लड़का वहां बैठा था, लेकिन वह लड़का उससे बिल्कुल अलग था। उसने चमकदार सूट पहना हुआ था और बेहद अमीर नजर आ रहा था। उसकी घड़ी, जूते और उसका रहन सहन सब कुछ शानदार था। दिल की बात और ऊपर वाले से शिकायत। गरीब लड़के ने उस अमीर लड़के को देखकर मन ही मन कहा, हे भगवान, आपने इसे इतना अच्छा जीवन दिया और मुझे इतनी तकलीफें। आपने इसे नए कपड़े, शानदार जिंदगी दी और मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के जूते भी नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्या मैं आपकी बनाई दुनिया में जगह पाने के लायक नहीं हूँ? उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी भी जिंदगी उस लड़के जैसी बना दो। मैं भी उसकी तरह शानदार कपड़े पहनना और आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूँ। चमत्कार और सीख। उसकी दुआ सुन ली गई। उसने देखा कि वह अब उस अमीर लड़के के शरीर में आ चुका है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने नए कपड़ों को देखा, महंगे जूते और शानदार घड़ी को देखा। वह बहुत खुश था। उसने सोचा अब मैं भी वैसी ही जिंदगी जी सकूंगा जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी। पर जब वह बेंच से उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर हिलते नहीं। उसने जोर लगाकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। तभी एक ड्राइवर उसके पास आया और व्हीलचेयर लेकर आया। अब उसे समझ में आया कि जिस अमीर लड़के के शरीर में वह है, वह लकवे का शिकार है। वह चलने फिरने में असमर्थ है। यह देखकर उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। अब उसने देखा कि सामने वाला लड़का, जो पहले उसका खुद का शरीर था, वह बिना किसी चिंता के उछल कूद कर रहा था। वह दौड़ सकता था, चल सकता था और पूरी आजादी से जीवन जी सकता था। उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरे पुराने शरीर में वापस भेज दो। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। मेरी जिंदगी इस अमीर लड़के की जिंदगी से लाख गुना बेहतर है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वह अपने पुराने शरीर में लौट आया। अब उसने अपने गुब्बारे उठाए और खुशी खुशी सड़क पर चलने लगा। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। हमारी अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से बेहतर हो सकती है, बस हमें इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी शिकायतें बढ़ा लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपसे ज्यादा अमीर और खुशहाल इंसान कोई नहीं। तो आज से शिकायतें छोड़ें और अपनी जिंदगी को पूरी कृतज्ञता के साथ जिएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखें, सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।